मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा नौकरी पूरा डूब गया जहाँ मोदी का सरकार था। और बहुत ही महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए, क्योंकि आज जो है जिस तरह बढ़ते बेरोजगारी, जिस तरह इस भारत देश में रोटी कपड़ा मकान के लिए आज भी बेरोजगारी भटक रहा है, लेकिन इसी वक्त 12 अगस्त को युवा दिवस के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया है। जो इस समय हमारे साथ माननीय जो सीताराम दास जी उपस्थित है, इनसे जानना चाहेंगे कि युवा दिवस का जो पहल किया गया था तो क्या उनको अभी तक रोजगार मिल पाया है कि नहीं, किस तरह इनसे जानना चाहेंगे। हर एक मुद्दे पर बात होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशरण लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ है, इनसे जानना चाहिए। बताइए सर, इसमें क्या। धन्यवाद मेघलाल बौद्ध जी, मीडिया कर्मी हैं। बार बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आप हर सुदूरवर्ती इलाके में जा करके और गरीबों के बीच में आवाज़ उठाने का काम करते हैं और मीडिया चैनल के माध्यम से अपने दिखाने का काम करता है। इसलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त एक बहुत अच्छा का दिन है जो बेरोजगार लोगों को युवा दिवस इसे कहा जाता है। तो जब युवा दिवस मनाया जा रहा है तो युवा लोगों को, हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि युवा दिवस के लिए बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि युवा तभी खुश रहेंगे जब उनका रोजगार मिलेगा। आज देख रहे हैं कि जितने भी लोग पढ़ लिख गए हैं वो सब बेरोजगारी की स्थिति में झेल रहे हैं। आज तक जो है जितनी भी सारी वैकेंसियाँ निकाली जाती है उसमें देख रहे हैं कि कंपटीशन होती है और बहुत सारे कंपटीशन में भी छड़ भी जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कंपटीशन भी दे करके और पास करने के बाद भी जो है रोजगार मुहैया सरकार नहीं करा रही है। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो आज भी प्लांट बंद है। प्लांट चालू करना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट अगर चालू हो जाता तो आज प्लांट में भी बहुत सारे लोग काम करता, जिसके कारण सरकार का जो मान प्लांट जो लगाया गया उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्लांट बंद है। ऐसे प्लांटों को चालू करना चाहिए, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रम मंत्रालय भी जो है इसमें जो है चुप्पी साधे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि झारखंड में जितने भी सारे SC ST OBC लोग हैं जो पढ़ लिख करके जो बेरोजगार बने हुए हैं, उनके लिए रोजगार का साधन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। ऐसा स्थिति आ रही है और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज के युवा जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, बहुत खुशी के दिन में, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण बड़ा दुखी महसूस हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? वहाँ को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार तो भारत सरकार, श्रम मंत्रालय जिम्मेवार है, जो जिनके अंदर में आता है, जो श्रम मंत्रालय जो उद्योग और कल कारखाना जितने भी पड़े हुए बंद उसको चालू करने के लिए श्रम मंत्रालय इसमें जितने भी विभाग सब जो उसको तो बेचने का काम किया जा रहा है, प्राइवेट कर दिया जा रहा है। देखिए बात यह है कि जब अगर मान लो उच्च अधिकारी और पदाधिकारी अगर बढ़िया से संचालन और निर्देशन और बढ़िया से चलाएंगे नहीं तो घाटा दिखा करके वो निजीकरण करने के फिराक में, जबकि सरकार ने 1900 इंदिरा गांधी के समय में जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने कोयला का भी राष्ट्रीयकरण किया था। सारे चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, जबकि निजीकरण करना एक अपराध है, क्योंकि निजीकरण करने से क्या फायदा होगा? क्या अभी घाटा दिखा करके सब निजीकरण करने जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीयकरण और निजीकरण हमें चाहिए राष्ट्रीयकरण, लेकिन निजीकरण करके जो है सरकार जो है सो क्या मतलब ये दिखाना चाहती है देश की जनताओं को, ऐसे ये उचित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र एकता में ये कहा गया कि निजीकरण राजनीतिकरण हमें चाहिए राष्ट्रीयकरण उचित है, निजीकरण अनुचित है। धन्यवाद। हमारे हो गए सीताराम दास जी, और इन्होंने राष्ट्रीयता के को काफ़ी हद तक बढ़ाया। राष्ट्रीयता के माध्यम से गांव ग्रामीण में हर एक जगह मुद्दा उठाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया और जितने भी संवैधानिक अधिकार उनको भी दिलाने का काम किया। तो यहाँ पे उपस्थित है हमारे साथ माननीय वीरेंद्र दास जी, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज के जो बदलते दौर में जिस तरह प्राइवेट किया जा रहा है, सरकारी विभाग को जो बेचने का काम किया जा रहा है और धीरे धीरे जो संविधान का हक खत्म किया जा रहा है, तो नौजवान लड़कों को आप क्या कहना चाहेंगे, कब रास्ते पर आएंगे? मुझे 2 बात बोलने के लिए आप मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद मेघलाल बौद्ध जी। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि तमाम भारत में 90% आज भुखमरी के कगार में है और इसका जिम्मेदार एकदम डायरेक्ट भारत सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार। मेरा कहने का मतलब है कि अगर युवा अगर खुश रहेगा तो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए खुशहाली ही अपना मकसद समझेगा। लेकिन आज जो सरकार का नीति है निजीकरण का, तो निजीकरण में व्यवस्था में पूंजीपति का इसमें फ़ायदा है और गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं है। आज आउटसोर्सिंग द्वारा जो नौकरियां दलालों के माध्यम से लगाई जाती है उसमें 6 महीना
का एग्रीमेंट रहता है, 1 साल का एग्रीमेंट रहता है, 3 साल का एग्रीमेंट रहता है। जब तक उसकी आयु मान लीजिए 40 साल तक सरकारी नौकरी मिलता है और 5 साल रखता है। अगर 35 साल की उम्र में अगर वो आउटसोर्सिंग नौकरी करता है तो 5 साल वहाँ पर वो बिताने के बाद उसका तब तक ये 40 साल हो जाता है। सरकार का ये गंदा नीति है कि 40 के बाद में नौकरी उसको वैकेंसी नहीं भरा दिया जाता है। तो वही सरकार का ये गंदा नीति है कि उधर से उन लोग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसका उम्र का भी खपत करवा देता है, ना घर का ना घाट का। बेरोजगार युवक जो है सो इसी कारण आज चोर बन रहा है, बदमाश बन रहा है, लुटेरा बन रहा है। इसका डायरेक्ट श्रेय भारत सरकार को और राज्य सरकार को जाता है। इस पर मुद्दा खुद कुछ ऐसा निकालना चाहिए कि हमारा जितने भी समाज में चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमेशा अपना परिवार के, अपने समाज का, अपना देश का भलाई चाहता है। भलाई तब होगा जब हम लोग को रोजगार को, पूरे युवक को अपने शिक्षा के अनुसार, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो या फिर बीएससी हो, एमसी हो, जो भी मतलब अपना वो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त है उसी के आधार पर उनको नौकरी दी जाए, तब हमारा समाज और हमारा देश जितने भी पढ़ लिख कर जो तैयार हो रहा है वो शिक्षित बेरोजगार बनते जा रहा है। हाँ, शिक्षित बेरोजगार बन जा रहा है और मजबूर हो गया है। आज लोन लेकर के कितना उसका बाप जो है सो कि उसको लोन लेकर के पढ़ाया लिखाया, एक सपना अपने जीवन में रखा कि नहीं बेटा पढ़ लिख करके कोई नौकरी लेगा, अपना जीवन में कुछ करेगा और हम लोग उसका फिर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बेटा खुद पढ़ लिख करके आज 10,000 15,000 के लिए नौकरियां के लिए बाहर भी भाग रहा है, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, और वहां से फिर वापस आता है कि नहीं आता है वो सब जानता है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस पर खुद मुद्दा उठा करके बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के काम करेंगे। इसके साथ मैं अपना का धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ कीर्ति बौद्ध जी, इनसे भी 2 शब्द रखवाएंगे कि अभी जो जिस तरह बदलते दौर में महिलाएं सब जो है वो भी बेरोजगार होते जा रही, तो युवा दिवस पर महिलाओं और लड़कियों का आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है, सबसे पहले त्रिशरण लाइव टीवी चला रहे हैं मंगलाल बोध जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मोदी का सरकार में पूरा इस देश में जो है पूरा युवाओं लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इस देश में जितनी सारी नौकरी थी सब नौकरियों को प्राइवेट कर दिए। अभी अग्निवीर जैसा योजना ला के सभी लोगों को बेरोजगार कर दिया, क्योंकि 4 साल की नौकरी है, 4 साल में फिर घर में कटोरा भीख मांगो। वही हाल अभी सरकार कर रही है। मतलब इंटरनेशनल यूथ डे तब मनाना चाहिए जब युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम किया हो, लेकिन आज तक जो है सरकार कभी युवाओं के लिए कोई काम बढ़िया किया ही नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल डे को जो है जो भी लोग मना रहे हैं उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मनाइए। आपको मनाने के लिए कोई आपको मना नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ख्याल भी रखिए कि इंटरनेशनल यूथ दिवस जिस दिन आप मना रहे हैं, इस दिन युवाओं के लिए सरकार अभी तक क्या किया है। कितना युवा लोग जो है फांसी लगा लिए, फांसी लगाकर सुसाइड कर ले रहे हैं, तो उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। पिताजी उसको बहुत भरोसे से उसको पढ़ाते लिखाते हैं, मतलब लोन वगैरह लेके पढ़ाते लिखाते हैं, अपना पेट का पूरा जमीन को बेच के जो उनको पढ़ाते लिखाते हैं। बाहर में रूम रेंट देते हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकलता है। जब वैकेंसी निकलता है तो रिजल्ट लीक हो जाता है। जब रिजल्ट लीक हो जाता है, जब किसी तरह से नौकरी नहीं होता, तो अंत में उसे जो है सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि उसका उम्र भी उस समय निकल चुका होता है। तो इंटरनेशनल यूथ डे तब मनाना चाहिए जब युवाओं के लिए कुछ अच्छा काम हुआ हो। अगर युवाओं के लिए अच्छा काम नहीं हुआ है तो इंटरनेशनल डे को बंद कर देना चाहिए, मेरा यही कहना है। भारत देश एक खनिज पदार्थ से भरा हुआ देश है। हर एक राज्य में अपना अपना एक खनिज पदार्थ है। इतना होने के बावजूद भी जो है सो आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार इस देश को चलाने के लिए पूरा भी सक्षम नहीं है। देश के संविधान को पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर ये सरकार इस देश का संविधान को पढ़े रहते, इस देश को कैसे चलाना चाहिए उस चीज़ को पढ़े होते, तो इस देश के लिए अच्छा काम करते हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार हम बोल सकते हैं, ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि हो जाएगा बड़ी मुँह छोटी मुँह बड़ी बात। इसलिए जो है सरकार पूरी तरह से इस देश में जो है युवाओं को पूरा तरह से ख़त्म कर चुका है। अभी तो देखिए हर देश को भी, चीन को भी पीछे पछाड़ दिया है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में मेरा आ गया है इंडिया। अब इंडिया में इतनी सारी जनसंख्या के इतने सारे रोजगार देने के लिए सरकार को ये चीज़ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, लेकिन ये निकम्मी सरकार नहीं कर पा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ 3 वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? चूँकि आज जो है युवा दिवस है और युवाओं के लिए आज तक कुछ भी नहीं मिला, केवल बेरोजगारी के सिवाय। आज भी इतना खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य
और भारत देश है, लेकिन फिर भी जो सो आज 7-8 हज़ार ज़िंदगी जीने के लिए बेबस है और कहीं प्राइवेट जॉब में जाके अपने जितने भी जो सो सारा अपना जो होता है उसका मेहनत सब उसी में ख़त्म कर दिया जा रहा है और बाकी बात बेरोजगारी भटकने का काम हो रहा था। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। जय भीम। नमस्कार।